देर रात की चुप्पी में एक गांव के किनारे एक पुराना हवेली खड़ा था। लोगों के मुताबिक उस हवेली में अजीब घटनाएं घटती थीं। कोई वहां रात में जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन आज वह रात अलग थी। शिव, एक साहसी युवक, अपने दोस्तों के साथ हवेली का रहस्य जानने का निश्चय करता है। वे 4 लोग थे: शिव, सौरभ, कृति और रिया। हवेली तक पहुंचते पहुंचते एक ठंडी हवाएं चलने लगीं और रात का सन्नाटा उनके दिलों में डर भरने लगा। क्या तुम लोग डर गए हो? शिव ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी हल्की घबराहट थी। सौरभ चुप था, रिया घबराई हुई थी और कृति तो बिल्कुल खामोश थी। चलो, डर मत, हम सब साथ हैं, शिव ने दोबारा कहा, लेकिन अब उसकी आवाज में उतना आत्मविश्वास नहीं था। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। कोई अंदर से खांस रहा था, जैसे कोई वहां था। सभी ठिठक गए। क्या ये आवाज अंदर से आ रही है? कृति ने कहा। उसकी आंखों में डर था, लेकिन उसके होंठ सिले हुए थे। यह कोई भ्रम होगा, चलो अंदर चलते हैं, शिव ने कहा और धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था और चारों का दिल धड़क रहा था। वे अंदर कदम रखते ही एक बड़ी सी सीढ़ी के पास पहुंचे। अचानक सीढ़ियों से नीचे गिरने की आवाज आई। सभी के होंठ से एक ही आवाज निकली। क्या था वह? किसी को नहीं पता। सौरभ ने जैसे ही यह कहा, अचानक एक झांकी उनकी आंखों के सामने आई। एक साया जो ऊपर की मंजिल से झांक रहा था। वे सभी सकते में आ गए। यह क्या था? रिया कांपते हुए बोली। सबके चेहरे पर घबराहट थी, लेकिन शिव ने हिम्मत जुटाते हुए ऊपर की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह ऊपर पहुंचता है, अचानक एक और डरावनी चीख सुनाई देती है। सभी नीचे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे का लॉक बंद हो चुका था। हम बाहर नहीं जा सकते, कृति चिल्लाई। अब सबके सामने एक और रहस्य खुलता है। उनकी आंखों के सामने एक पुराना नोट दिखाई देता है। वह नोट जिसे देखकर शिव का चेहरा सफेद पड़ जाता है। यह नोट! शिव की आवाज रुक गई। यह मेरे नाम से लिखा है। सभी का चेहरा डर से सफेद हो चुका था। क्या यह सच था कि यह हवेली किसी और के नहीं, शिव के अतीत से जुड़ी थी? हर पल कुछ नया राज सामने आ रहा था और कहानी अधूरी रह गई।